अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता और आप चाहते हो बोर्ड परीक्षा में 70 से 80 नंबर आ जाएं या फिर 85 नंबर, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं कि एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से 2024 बोर्ड एग्जाम में गणित के पेपर में बहुत अच्छे नंबर, कहीं ना कहीं आपके 75 नंबर प्लस आएंगे ही आएंगे। ये मेरी इतनी गारंटी है अगर आप इसको समझ लेते हो तो। बाकी आप देखते रहना, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी एक एक चीज यहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं। और जो ट्रिक बताऊंगा, यह ट्रिक अपनाकर बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे नंबर लेकर आए हैं, तो आप भी ला सकते हो। और एक चीज, यह ट्रिक पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। मैं सोचा उनको भी ये ट्रिक बता देता हूं जिससे कि उनके 75% 80% नंबर आ जाए। बाकी अगर आपका आपका आ जाता हो, चलो 80 नंबर 85 नंबर 90 नंबर 95 नंबर अगर आप तैयार किए, तो आपको यह ट्रिक देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं देख कर, अगर जहां मेरा 85% आ रहा है वहां से 90-95% आ जाए, तो आप देख सकते हो। चलो यहां पर मैं बताता हूं। इसके लिए आपके पास एक स्केल होनी चाहिए, एक काली पेन, एक नीली पेन, 2 पेन होनी चाहिए। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ये करूंगा, एक पेन से ऐसे यहां पर लाइन खींच दूंगा। बस लाइन खींचने के लिए चाहिए होगी, तो मैं चलो यहां पर करता हूं, खींच देता हूं। ठीक है ना। यहां से देखो, एक आपको इस तरफ ऐसे लाइन खींच देनी है, जो आपको कॉपी मिलेगी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही कॉपी रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम की। बिल्कुल सेम कॉपी रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है ना। और सामने का जो फ्रंट पेज रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा का आप देख सकते हो, मैं इसको भरना बता दूंगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र, ये सब चीजें। आपको ऐसे एक लाइन, और इस पे आपको डबल लाइन चढ़ा देना है। इसको सिंगल नहीं रखना है, खुद सिंगल रह जाओ लेकिन इसको सिंगल मत रखो। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसी हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पर इसको डबल करने के लिए। इतना हो गया। अब आपको देखना है पेपर। अब मैं ऐसा समझ के चलूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है पेपर में, और देखना मैं आपके सामने ऐसे ट्रिक जो बताऊंगा उससे करूंगा। और अगर आप ऐसे करोगे, एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरा बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ होता है, मैथ में क्या होता है। कहोगे भैया मैथ में आखिर क्या होता है। मैथ में आपको मिलते हैं स्टेप मार्किंग। आपको इतना पता है कि नहीं? इतना पता है तो आप मुझे बताओ। मैथ में हमेशा आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं इस पेज पे आपको। स्टेप मार्किंग, अब देखो जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करते हो, उसमें क्या है कि आप पहला स्टेप लिखोगे, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। तो क्या है, लास्ट में अगर आपने आंसर गलत भी लिख दिया और क्वेश्चन था 5 नंबर का, तो 5 में से भले आपका आंसर गलत आया हो और आपने स्टेप सही लिखे हैं, तो 5 में से 4 नंबर या फिर 3 नंबर तो आपको मिलना तय है, भले ही आंसर गलत हो। ये मत आप समझना कि आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फिर भी नंबर। तो ये होता है स्टेप मार्किंग का, आप कह सकते हैं स्टेप मार्किंग का फायदा होता है। और एक चीज, पेपर देने से पहले अभी ही जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ की, जितने भी फॉर्मूला है मैथ का, सारे तैयार कर लो। मुश्किल से मुश्किल 50 या 60 ही फॉर्मूले हैं मैथ में। गणित में कितने फॉर्मूले हैं? ज्यादा से ज्यादा 50-60, बस, इससे ज्यादा नहीं है। इतना तैयार कर लो ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो आपको वह काफी मदद कर सके। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं इसके बाद से। यहां पर आना है, जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न पर ज्यादा आपको समय व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि बहुविकल्पी OMR पे किया जाएगा। OMR सीट ये है हमारे पास। तो ऐसे ही जो जो आपका सही रहेगा, मान लो कि यहाँ पे फिफ्थ का क्या सही है, फिफ्थ का सही है बी वाला, तो बी वाले पे करेंगे, ऐसे ऐसे हम लगा देंगे टिक। और कोई क्वेश्चन है सिक्स का ए सही है, तो ऐसे ऐसे लगा देंगे, गोला कर देंगे, बस। ऐसे ही OMR करना है। तो OMR को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। अब देखो यहां पर आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल आप देखते चलो, जो जो चीजें बता रहा हूं एक एक ट्रिक आप अच्छे से समझते चलना, एकदम दिमाग में बैठा लेना, जिसकी मदद से आप ला पाओगे 80+ नंबर। देखो बहु विकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल कितने आते हैं? 20 आते हैं, 20। और ये कितने मार्क के? 20 नंबर के लिए आते हैं।
अब जहां पर आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं रहा, तो आप तुक्का मारोगे। तुक्का मारोगे तो आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तुक्का ऐसे नहीं मारना है, देखना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से कौन सा थोड़ा अलग है। जैसे आप कोई भी मांग सकते हो, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या क्या है, 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी, 63 होगी। तो ऐसे लगा दो। तो ऐसे ऐसे करना है, बहुत आसान रहेंगे यार क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, इसको बहुत गलती कर लोगे। हम डायरेक्ट बढ़ेंगे बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ। मान लो आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया और इसको हमको करना ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं करना आता। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है खंडबा, ऊपर लिख देना है, यहां पर डाल दो खंडबा, खंडबा, और ऐसे कर देना है। फिर देखो जो कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है पहला, पहले का ए वाला। तो लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ए, यहां पर लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ए। नीचे क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देने। देखो इन्हीं सब चीजों का ज्यादा नंबर मिलेगा। ये सोचो कि चलो भैया सही सही लिखते रहे और ये सब करें ही ना तो नंबर नहीं मिलेगा। यह ऐसा कोई बताएगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है, रियलिटी यही होती है कि वैसे करने से आपको नहीं मिलेगा सही से नंबर। इतना लिखना है, मतलब एग्जामिनर को देखते ही लग जाना चाहिए, इतना ढंग से कॉपी लिखना है कि भैया यह तो कोई पढ़ने वाला बच्चा, फिर उसको आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार उस पर अपना विश्वास जमा लिया तो। चलो देखते हैं उसके बाद क्या करना है। डायरेक्ट यहां पर लिखना है सॉल्यूशन या फिर हल, हिंदी में लिखोगे आप यहां पर हल। कहोगे भैया हल तो हमको आता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे। अब देखो यहीं पर तो आती है ट्रिक। आप अभी से ही उठा लो अपनी मैथ की कॉपी, मैथ का मतलब बुक उठा लो, उसमें जो जो मैं आपको एक वीडियो में मैं टिक करा दूंगा क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर चले जाना, उन्हीं क्वेश्चन को रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। वो जैसे याद करना होता है ना क्वेश्चन, तो आप याद कर लो, क्योंकि अभी आप उतना नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लो। उसके बाद वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भांचते चले जाना है। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 2 cos स्क्वायर 40 बराबर 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब इतना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसी प्रकार से आप त्रिकोणमिति का कोई भी एक याद किए रहोगे वही यहां पर लिख दोगे, कोई भी क्वेश्चन याद किए रहोगे वही लिख दोगे। जैसे यहां पर देखो, अब अगर वो भी नहीं याद किए तब क्या करोगे, पहले यही आपको उतार देना है, सबसे ऊपर ये जो लिखा रहेगा यही उतार देना है, नीली पेन से उतारना है। हल में पूरा नीली पेन से उतारते चलना है, काली पेन का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर क्या करोगे, 2 cos, क्या लिखोगे 2 cos, अब उसके बाद क्या है स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा, इतना लिख दोगे। अब देखो इसमें थीटा का मान पूछा है तो अपने मन से ही कुछ ना कुछ बनाना शुरू करो। चलो हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं अपने मन से। फिर यहाँ पे यही सेम चीज लिखेंगे, जैसे ये है तो इसको करोगे आप, यहाँ देखो लाइन छोड़कर भी आप लिख सकते हो, उसी लाइन से भी कर सकते हो। मैं छोड़कर चलो लिखना शुरू करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा नहीं आता। फिर यही सेम चीज उतारोगे, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, इतना निकालिए। अब देखो -1 लिखा है तो इसको आप जानते हो, माइनस अगर बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो लिख दो बराबर cos थीटा, ऐसे लिख दो cos थीटा, और जब में -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद मैं इसके तरीके से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसके तरीके से कर रहा हूं, मतलब हमें नहीं पता है कि क्या कैसे होगा। फिर एक बार कर दो यहां पर, जैसे 2 cos स्क्वायर 45 अंश है तो cos 45 अंश का अब मान देख लेना है। वैसे तो मान होता है 1/√2 होता है, ये तो ज्यादातर बच्चों को याद रहता, नहीं याद रहता तब भी दिक्कत नहीं रहेगी। मान लो हमको याद है तो हम लिख देंगे 2 cos 45 अंश का मान होता है कितना, 1/√2, तो 1/√2। अब इसके बाद इसका स्क्वायर है तो ऐसे कर दोगे, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर लगा दोगे। फिर यही सेम चीज उतारोगे, जैसे cos थीटा +1 है तो लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा +1। अब फिर इतना तो यार आपको करना आता ही होगा ना, इसका स्क्वायर। तो देखो 2 ऐसे ही लिखे रहो, गुणे में 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 ही होगा। √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 कर देंगे।
अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1 बचेगा। बाकी पहले इसको आप यही सेम से उतार दो, कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बचा बराबर कॉस थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर आप देखो कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब देखो हमको कुछ नहीं पता, हम इसकी तरीके से नहीं कर रहे हैं सॉल्व, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। 1 से 1 को काट दो। अब कहोगे भैया क्यों काट दें, क्या आपके कहने पर ऐसे काट दें? नहीं, मेरे कहने पर नहीं। देखो यहां पर cos थीटा प्लस 1 है, तो अब फिर यही सेम चीज ऐसे लिख दो। हम यहां पर लाइन खींच देते हैं, cos थीटा प्लस 1 बराबर 1। फिर cos थीटा आप ऐसे लिख दो, cos थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि बराबर के उस तरफ, जैसे यहाँ पर 1 है, अब ये जो प्लस 1 है यह उस तरफ जाएगा, -1 में बदलेगा। फिर देखो cos थीटा बराबर 1 - 1 बराबर 0। अब देखो जो cos थीटा है, यह cos थीटा में 0 जो होता है, cos थीटा का मान 0 कब होगा? जब cos थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो लिख दो यहाँ पर cos 90 अंश, ठीक, cos थीटा बराबर 0 मतलब cos 90 डिग्री। अब cos से cos काट दो, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। देखो आप क्वेश्चन देखकर हैरान हो जाओगे, लेकिन बाद में अगर एक एक चीज ऐसे सॉल्व करना शुरू करोगे तब तो कहोगे यार इतना आसान था, फिर भी हम छोड़कर चले आएंगे, नंबर कट गए। अब देखो यही कर लिया, आपको नंबर मिल जाएगा। अब चलो हम दूसरा देखते हैं कैसे करोगे। मान लो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, हम आगे चलो भैया नेक्स्ट पेज पे, और इस पर भी सेम इसी तरीके से कर देनी हम अंडरलाइन। चलो ये भी कर दिए। सारा चीज लिखने के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लिखोगे, और वैसे ही एग्जामिनर समझेगा कि आप उस तरीके वाले स्टूडेंट हो, और वैसे ही वह आपको नंबर भी देता जाएगा। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। अब इतना किए, अब यहाँ पर मान लो हम कौन सा करना शुरू कर दें, बी वाला नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब देखो सॉल्यूशन है, मेरे पास पूरे पेपर पड़े हुए हैं। अगर कमेंट करोगे भैया तो मैं बना दूंगा यार, आप चिंता मत करो, पूरी हर चीजें आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट करते हैं, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पहला, यहां से लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पहला ए वाला। अब नीचे फिर ऐसे सेम चीज करना, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, नीचे अंडरलाइन। अच्छा एक चीज आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप रिप्लाई ही नहीं दे पाते हो, ऐसा वैसा, ये चीज बताते हैं। तो यार देखो टाइम नहीं मिल पाता है भाई, बहुत सारे डेली कमेंट आते हैं, मतलब बहुत कमेंट आते हैं, इसलिए नहीं दे पाते। तो अगर आप चाहते हो कोई भी, मतलब आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर कुछ भी है, तो इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दिया हूँ इंस्टाग्राम की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो जाकर आप देख सकते हो। नहीं तो आप जाकर सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे पीयूष मौर्य 1001, इतना आप सर्च कर लोगे तो आ जाएगा। कुछ भी आपका डाउट हो, कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली यार पूछ सकते हो। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या, इसके बाद आता है हमारा हल। यहीं पर लिख दोगे हल। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्टली अब क्या करना मैं बताते चलता हूँ। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। ये सब चीजें मान ली, देख पूछता है आपसे रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 में अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा ऐसा कुछ दिया गया है। छोड़ो वो क्वेश्चन, छोड़ ही दो, डायरेक्ट आपको अपने मन से कुछ भी बना लेना है। मान लो आप बना लिए 8x² प्लस 2x प्लस मान लो यहाँ पर क्या कर दें 6 कर दिए, इतना बराबर 0। अब इसको अपने मन से कुछ भी भांजते चले जाना। देखो ये सब कोई बताता नहीं, लेकिन ऐसे करते जाओगे, जरूरी नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहीं पर 8 है, तो अब इसको लिख दो कि यही सेम रहे, तो 8x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 6 बराबर 0। अपने मन से देखो, मैं कुछ भी लिखता चल रहा हूँ। फिर इसमें क्या करो, आप कॉमन ले लो अगर आपको पता है तो। जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, और 2 के बाद क्या कॉमन लेंगे, x ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, प्लस 1 ले लेते हैं, प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। और फिर यहाँ पर आपको यही सेम चीजें करनी है अप्लाई। जैसे कर दो 2x प्लस 1, यहाँ के यहाँ उठा दो। देखो मैं कुछ सही नहीं लिख रहा हूँ, गलत ही है मुझे पता है, बराबर 0 कर दो।
अब इसके बाद देखो ऐसे लिखते जाओगे तो एग्जामिनर यार एक एक चीज आपकी देखने नहीं बैठा है। मैं आपको कितनी बार बताऊं, एग्जामिनर एक एक चीजें नहीं देखेगा, बस वह मेन चीजें देखता है और आपको वही देखकर वह नंबर देना शुरू कर देता है। नंबर देना जब आपको शुरू कर देगा तो आप भी देखोगे कि आपने कुछ नहीं करके आया था, नंबर मिले हैं। अब यहाँ पर एक जो ट्रिक आती है वो क्या आती है, अगर आप क्वेश्चन पूरा छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा भाई, याद रखना। तब आपको अगर ये 6 नंबर का है, 6 मार्क का अगर यह है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। वहीं पर अगर आप इस क्वेश्चन को कर दिए तो 6 नंबर का है 4 नहीं चाहो 3 नंबर तो देगा भाई, घिसे पिटे तरीके से 3 नंबर तो आपको देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने उसी तरीके से कुछ लिखा है। अब एग्जामिनर वो आपको पढ़ने वाला उतना नहीं है, लास्ट में देखेगा आंसर गलत आया लेकिन बच्चे ने स्टेप किया है, तो 6 में से आपको 5 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी, 3 नंबर भी देगा, लेकिन इससे कम नहीं देगा। और ऐसे ऐसे नंबर करके ही आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो 30 नंबर आपके इधर से आ गए, 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, 60% ऐसे बन गए। थोड़ा बहुत यार अगर आपको देखो फॉर्मूला आप याद किए हो तो क्या करना, बीच बीच में ऐसे बॉक्स एक बना लेना, ऐसे बॉक्स बनाकर यहीं पर आपको फॉर्मूला लिख देना। मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, फिर यहां पर लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भले ही इसमें कोई यूज ना हो, लिख दो भैया, लिख दो, अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ये सब ध्यान रखना, ट्रिक होती है लेकिन कोई आपको बताता नहीं है सब चीजें। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे कर देना है। इसी प्रकार से करने यार, यही सारी ट्रिक होती है जिनकी मदद से आप मैथ में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, अपना सुझाव देना कि आखिर मुझे क्या क्या किस टाइप की वीडियोस लानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।